परिवर्तन संसार का नियम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरण में तेजी से बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी एक दूसरे के दोस्त कहलाने वाले देशों के बीच भी दुश्मनी के बीज पनप जाते हैं। वैश्विक भू राजनीति भी इन दिनों दाव पेच से अछूती नहीं है। गौरतलब है कि इन दिनों विश्व के अलग अलग क्षेत्र युद्ध की विभीषिका में झुलस रहे हैं। इसी कड़ी में इजराइल और ईरान के बीच जंग की परिस्थिति नजर आई। दरअसल बीते दिनों सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के आरोपों और हमलों पर कुछ दिनों तक इजराइल ने चुप्पी साधे रखी। हालांकि उसके बाद इजराइल ने भी बदले की कार्रवाई की। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इजराइल ईरान के बीच युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के संबंधों का इतिहास कैसा रहा है, साथ ही इजराइल ईरान संघर्ष में जॉर्डन की क्या भूमिका है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। ईरान की कई देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाएं हैं, जो 300 मिलियन से अधिक के आकर्षक संभावित बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं। ईरान रणनीतिक रूप से यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जो व्यवसायों को बड़े उपभोक्ता आधार और बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। यह ईरान को उन व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है जो अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहते हैं और नए बाजारों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो एक छोटा संकीर्ण देश है जो भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जंक्शन पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया और पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। भौगोलिक परिदृश्य से निकलकर राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो मौजूदा समय में इजराइल हमास संग युद्ध की आग में झुलस रहा है। उसके साथ ही अब ईरान संग भी इसके संबंधों में तल्खी आई है। इजराइल और ईरान के संबंधों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच कभी रिश्ते सौहार्दपूर्ण थे। गौरतलब है कि एक दौर था जब ईरान इजराइल के साथ तब खड़ा था जब ज़्यादातर अरब देश उसके खिलाफ थे। साल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वाला ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। ईरान उस विशेष संयुक्त राष्ट्र समिति के 11 सदस्यों में से एक था जिसे 1947 में क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन के लिए समाधान तैयार करने के लिए गठित किया गया था। यह फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के खिलाफ मतदान करने वाले 13 देशों में से एक था। साल 1947 से साल 1979 तक दोनों देशों के बीच दोस्ती हुआ करती थी। वहीं ईरानी क्रांति के बाद दोस्ती से दुश्मनी और 1991 में खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद से खुली शत्रुता का दौर जारी है। साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध तोड़ दिए। साल 1985 से ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वार चल रहा है। इसमें ईरानी और इजरायली संगठनों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव शामिल नहीं था। वहीं मौजूदा हालातों की बात करें तो जहां एक दूसरे के सामने इजराइल और ईरान खड़े हैं, इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप की एक बड़ी कड़ी सामने आती है। जहां एक तरफ इजराइल पर अमेरिका की मदद से ईरान पर हमले करने की बात सामने आती है, तो दूसरी तरफ ईरान पर हमास को पोषित करने के आरोप लगते हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। या हालातों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसके परमाणु हथियार संपन्न होने से रोकना ही इजराइल का लक्ष्य है।
वहीं इन सबके बीच अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत पर नजर डालें तो ईरान के पास करीब 5.75 लाख सैनिकों की एक्टिव सेना है, साथ ही करीब 3.50 लाख की रिजर्व फोर्स है। इसके सैन्य बेड़े में करीब 4071 टैंक्स हैं। वहीं ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 196 लड़ाकू विमान हैं। इजराइल के पास मात्र 1.73 लाख लोगों की एक्टिव सेना है। इजराइल के पास करीब 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स है। इजराइल के पास 2200 से ज़्यादा टैंक्स हैं। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से 241 लड़ाकू विमान हैं। बहरहाल इन दोनों देशों के बीच हालिया टकराव में जॉर्डन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में एंट्री की। दरअसल इजराइल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कुछ ड्रोन और मिसाइल उसने अपनी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली की बदौलत मार गिराए, जबकि कुछ को इजराइल की सीमा में आने से पहले ही दूसरे देशों की सहायता से मार गिराया गया। इन सहयोगियों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही पश्चिमी देश हैं, लेकिन मध्य पूर्व के एक मुस्लिम देश जॉर्डन की ओर से ईरान के ड्रोन और मिसाइल हवा में मार गिराने की घटना के बाद कई देशों में जॉर्डन की आलोचना की गई। विवाद बढ़ने के बाद अपना पक्ष रखते हुए जॉर्डन की सरकार ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसकी ओर से यह कार्रवाई असल में जॉर्डन की स्थानीय आबादी को सुरक्षा देने के लिए की गई थी। बहरहाल संघर्ष की कड़ी को बढ़ता देख अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति की बयार चलती है या एक बार फिर यहाँ युद्ध की ज्वाला भड़केगी। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल ईरान युद्ध का वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टिप्पणी कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।